हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने अपने Redmi Note 9 Pro में POSP रोम को इंस्टॉल कर लिया है। ये देख सकते हो यहाँ पे पोटैटो बना हुआ है। तो ये पोटैटो से रिलेटेड कोई रोम है। यहाँ पर इसका नाम जो है इसी तरीके से इन्होंने रखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म कुछ पोटैटो से ही रिलेटेड है गाइस ये रोम। एंड यहाँ पर जो है देख सकते हो बिल्ड टाइप यहाँ पे क्रिस्पी देखने को मिलता है। ऑफिशियल रिलीज़ है ये। एंड इसका जो वर्जन है आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड एंड्रॉयड वर्जन इसमें आपको 11 देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी पैच आप देख सकते हो लेटेस्ट ही देखने को मिलता है। सो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना गाइस। एंड यहाँ पे जो है लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक Redmi Note 9 Pro है एंड यहाँ पे एक दूसरा वाला भी Redmi Note 9 Pro है। तो मैं दोनों फ़ोन में जो है रोम को इंस्टॉल करके पहले यहाँ पे टेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को जो है रिव्यू देता हूँ। एक Redmi Note 9 Pro ये है, देख सकते हो AOSP बेस्ड रोम को मैं इसमें जो है करता हूँ टेस्ट। एंड इसमें जो है MIUI रोम को टेस्ट करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं पहले रोम को टेस्ट करता हूँ, उसमें सारे बग्स को ढूंढता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को जो है वीडियो बना कर देता हूँ। तो यार मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में। तो अगर चैनल पे पहली बार आया तो यार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना गाइज़। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा गाइज़। ओके, तो जो लाल वाला बटन है उसको दबा के ज़रूर से सब्सक्राइब करना। सो अभी देख सकते हो यहाँ पे Redmi Note 9 Pro आपको देखने को मिलता है। एंड सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो इसका जो स्टेटस बार है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये पुराना वाला जैसे एंड्रॉयड 11 का जो पुराना वाला स्टेटस बार आया हुआ था उसी तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो इसमें कुछ आपको नया इस तरीके से नहीं देखने को मिलता है, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले आप देख सकते हो वाईफाई, ब्लूटूथ एंड यहाँ पर हॉट स्पॉट देख सकते हो। ये तीनों एट द सेम टाइम काम करते हैं एंड परफेक्टली काम कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वोल्टी कॉल की, सो उसको मैं करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं 198 पे कॉल करूँगा एंड यहाँ पे मैं जो है इस तरीके से करूँगा। एंड यहाँ पे अभी देख सकते हो कॉल कनेक्ट हो चुकी है। एंड यहाँ पर मैं इसको हैंड फ्री कर दूँ। सो देख सकते हो जियो की कॉल कनेक्ट हो चुकी है एंड यहाँ पे ये परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ पे LTE का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। एंड बाकी ओवरऑल देख सकते हो पेंसिल के आइकन पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ से कोई भी चीज़ें आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने पहले से ही कर दी हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो और भी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अपने हिसाब से जो है यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे इन्वर्ट कलर्स का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे थीम का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि परफेक्टली काम करता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो नाइट लाइट का भी ऑप्शन आपको कुछ देखने को मिलता है। सो अपने हिसाब से जो है आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड इसका वॉलपेपर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। एंड जो इसके आइकन्स हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगे हैं। आप देख सकते हो आइकन्स इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे जो मैसेज का आइकन है, ये फ़ोन का आइकन है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फाइल्स वाइल्स सबका। एंड यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं इसके सेटिंग में जाता हूँ तो इसका सेटिंग कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस का कुछ देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर जा करके आप अपने जो है फ़ोन को बिल्कुल अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे देख सकते हो फ्रेमवर्क डिफ़ॉल्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, QS स्टाइल डिस्को देखने को मिलते हैं, QS स्टाइल टिंट देखने को मिलते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाहते हो वो सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे स्लाइडर आपको चेंज करने को मिलता है, आप ब्राइटनेस स्लाइडर। एंड यहाँ पे देख सकते हो टाइल्स, रो ऑन पोर्ट्रेट एंड सारी चीज़ें हैं। वो जो आपको मतलब क्विक सेटिंग्स जो ये इस तरीके से जो आपको देखने को मिल रहा है क्विक सेटिंग्स, तो उसमें आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हो। अब यहाँ पे इस पर आप क्लिक करते हो तो देख सकते हो सिस्टम एंड जेस्चर्स का ऑप्शन आ गया। तो इसमें आप जो है अपने हिसाब से कोई भी चीज़ें जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो। देख सकते हो वॉल्यूम बटन्स टू स्किप ट्रैक्स। एंड यहाँ पे एडवांस रिबूट का ऑप्शन मिलता है, इसको आप अगर इनेबल कर देते हो एंड यहाँ पे इसको होल्ड करते हो सो यहाँ पे देख सकते हो एडवांस का ऑप्शन देखने को मिला है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ देख सकते हो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सो अपने हिसाब से जो है आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड और भी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट है, इसको आप जब इनेबल कर दोगे एंड यहाँ से इस तरीके से करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट आपका परफेक्टली काम करने लगा। एंड यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन है, देख सकते हो बहुत सारे हैं। सो अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे देख सकते हो थीम्स का ऑप्शन कुछ देखने को मिलता है। सो थीम यहाँ से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे एक्सेंट कलर है तो एक्सेंट कलर आपको यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो अपने हिसाब से आप इसको जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो। कलर्ड सिस्टम UI, आइकन शेप क्या रखना चाहते हो वो सारे ऑप्शन हैं। एंड यहाँ पे सिस्टम आइकन पैक क्या रखना चाहते हो, जैसे देख सकते हो मैंने इसको कर दिया।
सो यहाँ पर ये जो है चेंज हो जाएगा इस तरीके से, देख सकते हो अभी ये चेंज हो चुका है एंड यहाँ पे देखने में काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। वॉल्यूम पैनल को आप चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अभी इस टाइम पे ये वाला वॉल्यूम पैनल आपको देखने को मिलता है, बट अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, जैसे टाइल्ड करना चाहते हो, टाइल्ड कर दो तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पूरी तरीके से चेंज हो गया है। वॉल्यूम पैनल डायरेक्शन कहाँ रखना चाहते हो, राइट लेफ्ट, अगर मैं लेफ्ट कर देता हूँ तो यहाँ से ये लेफ्ट में आएगा, देख सकते हो। अगर आप राइट करना चाहते हो तो आप राइट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, स्टेटस बार में जाओगे तो देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे बैटरी बैकअप है, सो इसका परसेंटेज आप इस तरीके से इनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पे बैटरी स्टाइल क्या रखना चाहते हो, डॉटेड सर्कल, सॉलिड सर्कल, टेक्स्ट, हिडन, कोई भी अगर आपको रखना है तो देख सकते हो मैं डॉटेड सर्कल रख दिया हूँ। सो यहाँ पे डॉटेड सर्कल हो गया। इस तरीके से ये काम करता है। स्मार्ट क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है, वोल्टी का आइकन देखने को मिलता है एंड डिस्प्ले मूड क्या रखना चाहते हो वो सारे ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ट्रैफिक यूनिट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो अपने हिसाब से जो है आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लॉक स्क्रीन में जाते हो तो देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे जो है क्लॉक्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से क्लॉक्स को लगा सकते हो एंड और भी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ऑडियो एफेक्ट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो देख सकते हो यहाँ से आपको ये जो इक्वलाइज़र आपको देखने को मिलता है, अपने हिसाब से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऑडियो प्रीसेट आप रखना चाहते हो, जो भी वो प्रीसेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो एंड हैंडसेट प्रोफाइल आपको देखने को मिलता है, जैसे MI साउंड इन्हेंसर, उसी तरीके का कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सो अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड जो भी कस्टमाइज़ करते हो यहाँ से देख सकते हो उसका बैकअप ले सकते हो, रिस्टोर भी कर सकते हो, वो सारे ऑप्शन इसमें देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर बैटरी की मैं बात करूँ अगर, तो बैटरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं, बैटरी बैकअप बेहतरीन, एकदम बेहतरीन गाइज। देख सकते हो 67% है, यहाँ पे मोर देन 2 डेज लेफ्ट दिखा रहा है, तो 3 दिन का बैटरी बैकअप बहुत ही आराम से इस रूम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। एंड यहाँ पे आइकन देख सकते हो डॉट सर्कल वाला, यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले के ऑप्शन में जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको चेक करा दी हैं। नाइट लाइट देख सकते हो यहाँ पे परफेक्टली काम करता है, तो उसमें कोई भी इशू नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता है। मैंने सिक्योरिटी में सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, फिंगरप्रिंट यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है एंड यहाँ पे फेस अनलॉक इसमें देखने को नहीं मिलता आपको। बाकी ओवरऑल देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं। जेस्चर्स में जाओगे अगर आप, एंड यहाँ से देख सकते हो जेस्चर में जा रहा हूँ एंड सिस्टम नेविगेशन में, एंड यहाँ पे देख सकते हो फुल स्क्रीन जेस्चर आपको देखने को मिलता है। सो अपने हिसाब से आप जो है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ये काम करता है सारी चीज़ें। सो अब मैं इसमें वाइडवाइन L1 की बात कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो DRM इन्फो मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आपको सिक्योरिटी लेवल L1 देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे परफेक्टली काम करेगा। एंड यहाँ पे इसका ANTUTU बेंचमार्क मुझे बहुत ही अच्छा मिला है, देख सकते हो यहाँ पर क्या आपको मिला हुआ है। सो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का ANTUTU बेंचमार्क मिला, जो कि बहुत ही बेहतरीन है यहाँ पर। एंड गाइज ये जो रोम है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आपको मैंने कैमरा नहीं दिखाया तो कैमरा मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यही वाला देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अपने हिसाब से आप जो है इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी गाइज। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है एंड बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है गाइज। एंड इस रूम में कोई भी लैग नहीं है एंड यहाँ पे कोई भी हीटिंग इशू नहीं है इस रूम में, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर इसमें आपको जो है गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिलेगी, गेमिंग भी आप काफ़ी अच्छे से कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी ही दिखा दिया है कि सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही हैं, बहुत अच्छे से जो है ये वर्क करता है। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो एंड एज अ डेली ड्राइवर आप इसको यूज़ कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के गाइज। एंड गाइज इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल करने के लिए गाइज आपको जो है रोम फाइल को फ्लैश करना है रिकवरी में जाके, चाहे आप TWRP रिकवरी यूज़ करो, चाहे आप ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज़ करो, बस इस रोम के जिप फाइल को आपको फ्लैश करना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके वहाँ से डाउनलोड करो। जिप फाइल को फ्लैश करने के बाद अगर आपको रूट करना है तो आप मैजिस को फ्लैश कर दो, अगर नहीं करना है तो आप उसको छोड़ सकते हो। एंड फॉर्मेट डेटा यस कर दो एंड यहाँ से उसको रीबूट कर दो। फॉर्मेट डेटा आपको तभी करना है जब आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो इनक्रिप्टेड ना हो, डिक्रिप्ट हो, तब आप इसको कर सकते हो। अगर इनक्रिप्टेड हो तो फॉर्मेट डेटा आपको ज़रूरी है, नहीं तो आपका रूम जो है बूट नहीं होगा, आपको बूट लूप देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोगों को करना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना गाइज, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरे टेलीग्राम पे DM कर सकते हो, मैं आप लोग की हेल्प ज़रूर से करूँगा। ओके गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय गाइज।